क्या आप ऐसी किसी रचना के बारे में जानते हैं जिसे छपने के बाद सभी प्रतियों को उस राज्य की सरकार ने खरीद लिया, या उस कृति को प्रकाशित करने के बाद वह प्रकाशन समूह ही बंद हो गया? ऐसा तब हो जब वह किसी रचनाकार की पहली ही कृति हो और वह रचनाकार बाद के दिनों में हिंदी साहित्य का जाना माना नाम, जाना माना चेहरा, जाना माना कृतिकार बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और मैं जिस कृति की चर्चा कर रहा था उसी कृति के आधुनिक संस्करण यानी पुनर्प्रकाशित संस्करण के साथ उपस्थित हूँ। उस कृति का नाम है प्रेत कथा। रचनाकार हैं ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी हमारे समय के जाने माने रचनाकार हैं। उनका जो पहला उपन्यास था वह नरक यात्रा के नाम से प्रकाशित हुआ था। व्यंग की दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी औपन्यासिक कृतियों की भी अपनी पहचान है। हम न मरब, स्वांग, एक तानाशाह की प्रेम कथा जैसे उपन्यास उनको आए हैं। पद्मश्री से सम्मानित हैं, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान मिल चुका है। यहाँ तक कि साहित्य आज तक साहित्य जागृति सम्मान भी उन्हें उनकी कृति के लिए दिया जा चुका है। यह ज्ञान चतुर्वेदी की पहली कृति थी। सरकार मध्य प्रदेश की थी, मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। यह कृति जिसमें 51 व्यंग रचनाएं शामिल थी ज्ञान चतुर्वेदी की, उनकी पहली किताब थी जिसे छपने के लिए भी उस जमाने में प्रकाशित करने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे। उन्होंने सारी की सारी रचनाएं इसलिए दे डाली थी क्योंकि ज्ञान चतुर्वेदी जी का कहना यह है कि इस प्राकथन में वो लिखते हैं निवेदन में कि मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि मेरी कोई दूसरी कृति आएगी कि नहीं आएगी, कोई प्रकाशक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में जब और दिल्ली के गलियारों में उनकी पैठ नहीं थी तो उनको यह किताब उन्होंने अपने एक परिचित प्रकाशक से प्रकाशित कराई और ये छपने के साथ जो इसका हश्र हुआ वह आपको पता है, क्योंकि इसकी व्यंग्यात्मक रचनाओं में आज के समय में अगर देखें तो उनका कहना है कि हिंदी की जो मंडी है उसमें व्यंग की जो मांग है उसमें बड़ा उछाल आया। ये जब पहली भूमिका में वो लिखते हैं प्रेत कथा की, और वो उछाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो शख्स एमए कर चुका है हिंदी में, ये मान लिया जाता है कि वो व्यंग तो लिख ही रहा होगा। और दिल्ली और भोपाल में तो ये रिवाज है कि अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी में कुछ भी नहीं लिख सकेंगे तो व्यंग जरूर लिख लेंगे। उसका नतीजा ये है कि हर अखबार में व्यंग छपता था, व्यंग का स्तंभ छपता था। अखबार हो, बड़ी पत्रिकाएं हो, लघु पत्रिकाएं हो, सरकारी पत्रिकाएं हो, स्थानीय अखबार हो, प्रांतीय अखबार हो, राष्ट्रीय अखबार हो, सबको व्यंग चाहिए था। व्यंग के समझदारों को लगा कि ये जो है एक विधा है जो खाली पड़ी है और यहाँ पे लेट जाओ और अपनी जगह छेक कर बैठ जाओ। ये ज्ञान चतुर्वेदी जी की भूमिका है। व्यंगकार आज के हमें माफ़ करेंगे, मैंने कुछ नहीं कहा है भैया, जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। वो उनका कहना है कि इस तरह से जगह घेर कर बैठ जाओ, और बैठ गए तो बहुतेरे ऐसे हैं जो लेट जाते थे। और इससे हिंदी व्यंग का कितना फायदा हुआ यह शोध का विषय है। सजग पाठक जो है बता देगा कि दरअसल व्यंग जो है वह चुटकुलेबाजी और लोक रुचि के समाचारों से व्यंग से अलग है। व्यंग क्या है उसे जब आप इस तरह के व्यंग को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। किस तरह का कटाक्ष है अपनी व्यवस्था पर, किस तरह से समय की विद्रूपता को घेरे में रखा गया है, वह इस कृति में शामिल है। मैं केवल शीर्षक पढ़ूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस कृति में यानी प्रेत कथा में
क्या कुछ लिखा है। व्यंग एक ऐसी चीज है जिसका सार बताने से आपको बात समझ में आएगी नहीं। सूअर के बच्चे और आदमी के छाती पर सवार दिल्ली। दिल्ली की ये अहमियत आज भी है, जिसको देखो वो दिल्ली भागता जा रहा है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक है, तो उसके पीछे दिल्ली में कितनी ट्रेनें, कितने जहाज आते हैं, सब क्यों भरे रहते हैं, यह समझ सकते हैं कि उस जमाने में भी जब लिखा था ज्ञान चतुर्वेदी, यह देश शुक्ला जी का है, पगारे बाबू के 4 पत्र, रंगीलाल जी की जासूसी परंपरा, हिंदी कहानी में बाबूजी और अन्य पिता, डाकू न बनने पर, राम बाबूजी का बसंत, क्रिकेट में डूबा देश, प्रेस बिल और चूहे, राजनीति और कबूतर के अंडे, परंपरा के मारे, हिंदी की प्रथम गद्य पुस्तक बृहद प्रेम पत्र निर्देशिका, त्यागपत्र, आशा, विश्वास और खुली सड़क, मौसम और मौत। अभी भी आप देख रहे होंगे कि गाड़ी चलते हुए कहीं भी धंस जा रही है, कहीं भी पुल टूट जा रहा है। एक शिक्षा पद्धति यह भी, ओलंपिक खेल, बब्बू मियाँ और रम्मू की बड़ी आंत, स्वर्णकाल का न्याय उर्फ असली किस्सा, मुर्गा पुनर्जन्म, क्रिकेट देखते हुए एक और बरसाती वक्तव्य, महानता के क्षेत्र में मेरे प्रयोग, सामान्य विज्ञान का राजनीतिक संस्करण, प्लेटफॉर्म पर चिंतन, एक गधा व्यंग में, क्रांति का पड़ोसी मटका, प्रेत कथा जिस पर इसका शीर्षक है, अपने अपने आतंक, दहेज मंडी की डायरी, मेरा खेल जीवन, एक आम दुखांत कथा, शिक्षा पद्धति उर्फ एक विलाप इधर भी, रुकी हुई ट्रेन और क्रांति का बीज, कैलेंडरबाज में, न्यायपालिका पर एक सरल निबंध, दल बदल, जाहिर सूचना, मध्य प्रदेश के कुटीर उद्योग, प्रेम प्रसंग, मेढक और जाति प्रथा, भैया जी का विज्ञान, कवियों को एक खुला पत्र, अंतरिक्ष मेरे अनुभव, रामलीला श्री असाटी जी और वेदिन, मेरा राजनीतिक दर्शन, संदर्भ पाठक जी, बाअदब गुप्ता जी वैज्ञानिक बना रहे हैं, प्रेम, परिवहन और पंकज बाबू, एक फ्रैक्चर का सवाल है भाई, ग्रहण और चूहे, पूज्य पिताओं से क्षमा याचना सहित, प्रेम एक जासूसी कथा, विश्व यह राजनीति, हमारा राष्ट्रीय खेल, चोर सिपाही, 21वीं सदी की बाल भारती। और उसके बाद अहम के अष्टावक्रों के बीच एक ज्ञान विनम्र दोस्त प्रभु जोशी ने यह लिखा है। दरअसल ये व्यंग जो है प्रभु जोशी पर यह आलेख जो है ज्ञान चतुर्वेदी के 60 साल होने पर यह लिखा गया था। व्यंग का जो भाव है, व्यंग का जो मर्म है, वह बिना इस कृति को पढ़े नहीं जाना जा सकता। जैसे अगर भैया जी का विज्ञान का मैं छोटा सा, बहुत छोटे से हिस्से को सुनाऊंगा कि विज्ञान, भैया जी का जो विज्ञान है, उनका कहना है कि दरअसल ये सब विज्ञान जो है, ऐसा क्या है कि सारे वैज्ञानिक विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाकर खोज करते हैं, अच्छा खासा वेतन तो यहाँ भी मिलता है, फिर विदेश न जाएं वैज्ञानिक तो क्या करें, आखिर वहाँ क्या लालच है, सरकार उन्हें क्यों नहीं रोकती है। यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, वैज्ञानिकों की जो स्थितियाँ हैं, जो सुविधाएं हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं, जो सरकारी खटकरम है, जो सरकारी कार्यालयों की स्थितियाँ हैं, उन सब का ब्यौरा भैया जी का जो विज्ञान है वह आपसी विमर्श पर, यानी प्रश्न और उत्तर की शैली में सामने रखता है। रामलीला के लीला का भी प्रश्न यही है, विज्ञान की क्या स्थिति है भारतीय समाज में, उसका भी है, राजनीति के क्या स्थिति है, उस पर भी नाट्य शैली में भी विश्व यह राजनीति जो है वो खंडकाव्य की तरह से, लेकिन व्यंग है। ज्ञान चतुर्वेदी जी का जो अपना विन्यास है, जो अपना शिल्प है व्यंग को लेकर, वह हर विधा का प्रयोग अपनी कृतियों में करते रहते हैं। उपन्यास लिखते हैं तो व्यंग का आभास होगा, कटाक्ष होगा। व्यंग में आपको कहानी दिखेगी, विडंबना दिखेगी, प्रहसन दिखेगा, काव्य शैली भी है, गद्य पर उनकी अद्भुत पकड़ है। और प्रेत कथा
भले ही उन कहने के लिए उनकी पहली कृति थी, लेकिन पहला संस्करण इसका वाकई 2025 में राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 1985 के बाद यह कृति आई है, तो आप समझ सकते हैं 1985 वाली कृति तो लोगों को मिली नहीं थी। यह कृति तब आ रही है जब ज्ञान चतुर्वेदी साहित्य जगत में स्थापित हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई ज्ञान चतुर्वेदी जी को भी, राजकमल पेपरबैक्स को भी, राजकमल प्रकाशन समूह को बधाई इस कृति को प्रकाशित करने के लिए। 51 व्यंग के लिए जो है वह 272 पृष्ठों में 51 व्यंग प्रकाशित किए गए हैं। 350 रुपये मूल्य है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन्हें पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।